जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। जराए के हवाले से खबर है कि रविंद्र रैना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जराए का कहना है कि रविंद्र रैना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए रजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और उन्हें अपनी मुमकिन नशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। इस बीच इन सब कयास आराइयों पर लगाम लगाते हुए रविंद्र रैना ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी में से किसी ने उन्हें सदारत के ओहदे से इस्तीफे के लिए नहीं कहा है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी की क़यादत में तब्दीली की खबर गलत है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराए कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंद्र रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक? तो देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक। और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रविंद्र रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंद्र रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के, उनके स्वभाव की बात भी है कि इन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल उन कंटिन्यूसली हो गए उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। पीडीपी तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि रविंद्र रैना टाइगर थे ही कब। उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, मगर इन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहा है। काबिल जिक्र है कि रविंद्र रैना ने साफ कर दिया कि पार्टी की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। जो रविंद्र रैना साहब का ट्वीट है, वैसे वो तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, या किसको जिंदा कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं तो समझता हूं कि जिस दिन अमित शाह साहब की रैली थी और भीड़ ये कम जुटा पाए, तो शायद उसकी गाज इन पर गिरने जा रही है, क्योंकि अचानक से बात निकल के सामने आई है। और दूसरी तरफ भी हो सकता है ग्रुपबाजी भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जरा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करना, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हो अपने साथ भी हो जाता है। तो अब ये जो उनका बयान ट्वीट पे जो 4 लाइनें लिखी है उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। अब वैसे तो अगर रैना साहब खुद को कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो मुझे पहले भी नहीं लगे कहीं से टाइगर, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं।
वो इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने बहुत सारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, टोल प्लाजा नहीं रहेगा, दिल्ली वेजर पक्के हो जाएंगे, बहुत सारी बातें की थी, तो इनमें से कोई हुई तो नहीं। अब मुझे ये नहीं पता ये टाइगर अभी जिंदा है या नहीं है, या टाइगर कहाँ किसको गया है, तो इसके बारे में तो रविंद्र रैना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात है बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कला है, जो अंदर की लड़ाई है, आज सड़कों पर और ट्वीटों पर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है क्या कि ये जो कला है या जो उथल पुथल है ये अपने फेलियर्स को संभालेगी? देखिए ऐसे है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर जो इनके अंदर की बात है वो बाहर आएगी, लोगों तक वो पहुंचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपने लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में ये कुछ करके बड़े खुश होते थे, तो ये सब भूल जाते हैं कि अपने घर में भी ये बातें होंगी। लेकिन आज इनके घर में भी ये जो चीज है, अंतर कला है, वो सामने आई है।